हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में बच्चे हम करेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स। आमतौर पर यहाँ से एक आध क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट आ जाता है। इससे तीन चार तरह के क्वेश्चंस बनते हैं डिविजिबिलिटी रूल से, तो उनमें से एक आध क्वेश्चन जरूर आ जाता है। अगर क्वेश्चन ना भी आए तो वैसे भी हमें क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने में, पूरे क्वांट एप्ट में या मैथ्स में बात करूं तो बहुत हेल्प करता है ये हमें चेक करने में कि ये नंबर इसी एक पर्टिकुलर नंबर से, डिजिट से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से, एकदम बेसिक से मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि कैसे हमें डिविजिबिलिटी रूल्स का यूज करना है। आप हमसे सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ सकते हैं और आपको इस वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल यानी कि हरियाणा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स की। सबसे फर्स्ट रूल जो हमारा है वो है कि अगर हमें पता करना हो कि किसी नंबर को अगर 2 से डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे। इसमें है बच्चे, इफ यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर, यूनिट माने इकाई का नंबर, इकाई का अंक। ठीक है, अगर मान लो मैं एक नंबर लिख देता हूँ 4 5 6 7 9 2 4, ऐसा कुछ नंबर है। अगर मुझे चेक करना हो कि ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो इसके लिए मुझे यूनिट डिजिट चेक करना होगा। यूनिट डिजिट कौन सा हुआ? ये वाला, पहले वाला। ठीक है, उसके बाद ये हुआ टेंस वाला, ये हुआ 100 वाला, ये हुआ 1000 वाला, और ये हुआ 10,000 वाला, और एंड सो ऑन, आगे ऐसे बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो इसमें दैट इज लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय 2, देन द नंबर इटसेल्फ विल बी डिविजिबल बाय 2। इसने कहा है कि अगर लास्ट डिजिट हमारा 2 से डिवाइड होता है तो पूरा का पूरा जो नंबर होगा, चाहे इसके पीछे आप कितना ही लिख लें, 7 9 5 4 कुछ भी लिख लें आप, तो ये पूरा का पूरा नंबर जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा। यानी कि अगर हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी हो कि 2 से डिवाइड हो रहा नहीं, तो हमें उसका लास्ट डिजिट चेक करना होगा। राइट, जैसे इसमें 4 है। ठीक है, जैसे कोई और नंबर लेते हैं, सपोज कीजिए 4 5 9 7 2 1 5। ठीक है, तो हमें इसका लास्ट डिजिट चेक करना होगा। इसमें लास्ट डिजिट क्या है? 5 है, यानी कि 5 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये चाहे कितना ही नंबर हो, इसके पीछे आप यहाँ 4 5 9 कुछ भी लिख लें। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर लास्ट डिजिट डिवाइड नहीं हो रहा तो इसका मतलब पूरा नंबर डिवाइड नहीं होगा, और अगर लास्ट डिजिट डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब सॉरी, पूरा नंबर क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। राइट, इसमें देखिए ये चीज आप ध्यान रखिए, 2 raised to power 1, पावर का आपको पता होगा आई गेस। अगर मैं 2 raised to power 3 लिख देता हूं तो इसका मतलब है 2 into 2 into 2, 2 की पावर ये 3 हो गई। ठीक है, यानी कि जिसकी नंबर की कितनी पावर लिखी है, यहाँ पे 3 लिखी है, यहाँ 4 होती तो एक बार और 2 से मल्टीप्लाई कर देते। पावर का मतलब क्या है कि यहाँ पे जितना भी डिजिट लिखा हो, ठीक है, उतनी ही बार इस नीचे वाले डिजिट की जो बेस होता है, इसको बोलते हैं बेस। जैसे 2 यहाँ पे क्या है? बेस है। ठीक है, तो इस डिजिट की हम उतनी ही बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिए बच्चे, 2 raised to power 1 इज इक्वल टू 2, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट कैसे है। आई होप ये 2 वाला आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी, डिविजिबल बाय 4, कि अगर 4 से हमें चेक करना हो अगर हमें 4 से चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे, कैसे वो डिवाइड होगा। तो देखिए इसमें 2 raised to power 2, यानी कि इतना हो गया, 4 हो गया, तो इसमें ऊपर कितना है, पावर कितनी है इसकी? 2 है। तो यानी कि हम लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड चेक करेंगे कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब पूरा नंबर डिवाइड हो रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज कीजिए जैसे ये नंबर लिया मैंने। ठीक है, अब ये नंबर मैंने चेक करना है कि 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसके लिए इसने कहा कि आप लास्ट के 2 डिजिट चेक करिए। लास्ट के 2 डिजिट कौन से हुए? ये वाले 4 और 0। क्या 40 डिवाइड हो जाता है 4 से? 40 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो कट जाता है पूरा, कितने पे जाता है? ये 10 पे। ठीक है, इसका मतलब ये वाला जो पूरा नंबर है, इसके आगे चाहे कुछ भी हो, ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमने क्या कहा कि 2 में तो आपने एक डिजिट चेक करना है, 4 में आपने 2 डिजिट चेक करने हैं। और आगे आप समझ गए होंगे कि अगर हमें चेक करना हो डिविजिबिलिटी बाय 8, यानी कि 8 से अगर हमें चेक करना है तो उसके लिए हम कितने डिजिट चेक करेंगे? 3 डिजिट चेक करेंगे। राइट, कंफ्यूज ना होना, बीच में जो मैंने छुड़वाए हैं 3 5 वगैरह वगैरह, उनको मैं सीक्वेंस वाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, जिससे आपको इजिली याद हो जाए, उनको भी मैं बाद में करवाऊंगा। तो यानी कि 8 से हमें कितना चेक करना होगा? लास्ट के 3 डिजिट्स। राइट, 2 raised to power 1 कितना हुआ? 2 हुआ। 2 raised to power 2 कितना हुआ? 4 हुआ। 2 raised to power 3 कितना हुआ? 8 हुआ। 2 raised to power 4 कितना हुआ? 16 हुआ। तो यानी कि अगर आगे भी आपको 32 से चेक करना हो, कोई बहुत बड़ा नंबर आपको दे दिया हो, तो हम उसके 5 डिजिट चेक कर लेंगे कि 32 से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। यानी कि 2 की सीक्वेंस जितनी भी बनती है ये बन जाएगी बच्चे।
यानी कि अगर हमें 2 से चेक करना है तो उसके लिए हम 1 डिजिट चेक करेंगे, 4 से करना है तो हम 2 करेंगे, 8 से करना है तो हम 3 चेक करेंगे और 16 से करना है तो हम उसके लिए 4 डिजिट चेक करेंगे लास्ट वाले। जैसे इसमें अगर मैं चेक करूं, सपोज कीजिए नंबर लेते हैं 4 2 5 9 8 6 4 5 1 6, ठीक है। मान लो ये नंबर ले लिया मैंने, ठीक है। अब मुझे 8 से अगर चेक करना हो तो इसके मैं लास्ट के सिर्फ 3 डिजिट चेक करूंगा कि नंबर डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। 3 डिजिट से ही मुझे पता चल जाएगा। अगर मैं 516 को 8 से डिवाइड करता हूं तो चेक करके देखते हैं एक बार, क्या ये डिवाइड हो जाता है। 8 6 48, बच गए 3 36, यानी कि नहीं हो रहा, ठीक है। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। आप और नंबर से एग्जाम्पल लेके कोई नंबर सोच के अपने मन में ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे, ऐसे ही 16 से मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी कि अगर 4 डिजिट चेक करेंगे तो वो कहां से हो जाएगा, उसका जैसे 2⁴ है, ठीक है। अगर लास्ट के 4 डिजिट चेक करेंगे तो वो हमें पता चल जाएगा कि 16 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, राइट। उसके बाद देखते हैं हम 3 का। 3 में अलग है, इससे 2 वाले सीक्वेंस नहीं चलेगी, इसमें 3 वाली सीक्वेंस चलेगी कि सम ऑफ ऑल द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इटसेल्फ विल बी डिविजिबल बाय 3। इसने कहा है कि अगर आप सम करेंगे, कोई नंबर मान लीजिए आपको दे रखा है जैसे 9 2 6 5 4, ठीक है, ये हो गया 20 26। और अगर मैं इसको सपोज कीजिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मान लो मैं 7 लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसने कहा कि भाई साहब आप अगर आपको चेक करना हो कि कोई नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, लास्ट जो सम है डिजिट्स का वो चेक करेंगे। सम मतलब इन सब डिजिट्स को ऐड करके देखेंगे। 9 + 2 + 6 + 5 + 4 + 7 कितना हो गया, 9 और 2 11, 11 और 6 17, 17 और 5 22, 22 और 4 22 और 4 26, 26 और 7 33, आई गेस इतना ही होगा। तो 33 क्या 3 से डिवाइड हो जाता है। अगर मैं 33 को 33 को 3 से डिवाइड करता हूं तो कितना आ रहा है, 11 आ रहा है, मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है ये तो, ठीक है ना। तो ये नंबर भी क्या होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बच्चे 9 का है। अगर इसने कहा कि सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, अगर 9 से डिवाइड हो जाए किन्हीं नंबर का सम अगर चेक करें आप, जैसे नंबर लेते हैं सपोज कीजिए 4 5 11 11 7 5 4 9, ठीक है। मान लो ये नंबर ले लिया मैंने, ठीक है। अब इसने कहा कि भाई साहब आप चेक करिए इफ सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, कि अगर सम करेंगे आप इस नंबर का पूरे के पूरे का, अगर वो 9 से डिवाइड हो जाता है सम, तो इसका मतलब ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। चेक करते हैं, जैसे इसने लिखा 4 4 + 5 हो गया 9 9 हो गया, 11 और 9 हो गया 20, 7 27, 27 और 5 32, 32 4 36, 36 और 9 45। सम कर रहे हैं तो कितना बन रहा है, 45 बन रहा है। अब 45 हमें पता है 9 की टेबल में आता है, 9 पंजा 45 हो गया, ठीक है। तो यानी कि नंबर भी क्या होगा, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा 9 से, ठीक है। हमने 2 का कर लिया, 2 का कर लिया, 4 का कर लिया, 8 का कर लिया, 3 का कर लिया, 9 का कर लिया, राइट। यही सबसे ज्यादा यूज होते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इससे। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा जिस पे क्वेश्चन आते हैं वो एक 11 का भी बनता है। चलिए नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 5, कि अगर आपने चेक करना हो कि डिविजिबल बाय 5 कैसे होगा, तो लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज ईदर 0 और 5। ये हमें सबको पता है कि 5 की टेबल अगर रीड करेंगे ना, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना आता है, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 6 5 5 25, 5 6 30। आप देखेंगे एंड सो ऑन, जब जहां तक भी पढ़ेंगे आप नीचे पहाड़ा, ठीक है, इसकी टेबल पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे आपकी लास्ट में क्या आ रहा है, 5 या 0 ही आ रहा है, ठीक है। तो हमें पता है कि यानी कि अगर 5 से किसी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में या तो 5 आएगा या फिर 0 आएगा। यानी कि अगर किसी नंबर के एंड में या 0 हो या 5 हो लास्ट का डिजिट, सपोज करो मैं लिखता हूं, ठीक है, ये नंबर अगर चेक करना हो 5 से, तो हमें पता है कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 8 है, ठीक है, और 8 कभी भी 5 की टेबल में नहीं आता। अगर मैं इसके पीछे एक ये 0 लगा देता हूं, ये कर देता हूं मैं, तो इसका मतलब 0 आता है, ठीक है। और इसका मतलब है कि ये 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। या फिर मैं 5 लगा देता हूं। इसने कहा है कि अगर लास्ट का डिजिट आपका या तो 0 हो या फिर 5 हो तो ही डिवाइड होगा, ठीक है। या 0 हो या 5 हो, इन दोनों में से कोई होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा ही है 10 का।
10 का हमने देखा, अगर 10 की टेबल पढ़ेंगे तो 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया एंड सो ऑन चलता रहेगा। यानी कि एंड में आप चेक करेंगे तो क्या आ रहा है, सिर्फ 0 ही आ रहा है। ठीक है, तो इसने कहा कि अगर लास्ट डिजिट किसी नंबर का 0 है तो वो 10 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, 5 और 10 के मेरे ख्याल से सबसे ईजी है। नेक्स्ट है बच्चे 6 का। 6 में देखिए, अगर मैं 6 को ब्रेक करता हूं तो 6 में क्या क्या आता है, 6 में 2 आता है, 3 आता है, यानी कि 2 इंटू 3, अगर 2 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनता है, 6 बनता है। यानी कि इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें चेक करनी होगी क्या वो 2 से और 3 से, अलग अलग चेक करनी होगी हमें, क्या वो 2 से और 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, सपोज करो मैं एक नंबर लेता हूं, मान लो 526, ऐसा कुछ नंबर ले लिया मैंने। ठीक है, ऐसा कुछ नंबर ले लिया मैंने, और इसमें ये नंबर ले लिया मैंने 5262। ठीक है, तो इसमें इसने कहा कि आप डिविजिबिलिटी चेक करिए, 6 से करनी है तो। ठीक है, तो इसने साथ में कहा फिर कि आपको चेक करना पड़ेगा पहले 2 से फिर 3 से, अगर इन दोनों से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो वो नंबर सबसे 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो पहले इसकी अगर हम चेक करें 2 का, तो 2 से हमें क्या चेक करना था कि लास्ट वाला डिजिट 2 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, यानी कि 2 से तो हो रहा ही है। ठीक है, फिर चेक करेंगे 3 से, 3 में क्या कहा था कि सम चेक करिए आप, यानी कि 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 2 15, यानी कि 15 भी 3 से डिवाइड हो रहा है। तो यानी क्या हो जाएगा ये, यानी कि ये नंबर जो है 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी, दोनों से हो रहा है, इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को मैं करके देखूं कि 6 से डिवाइड हो रहा है क्या। ठीक है, तो कितना आया, 6 8 48, ठीक है, 48, 6 8 48, कितना आया यहाँ पे 4 6, 6 7 42, यहाँ आया 4 2 और 6 7 42, और ये कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। ठीक है, आप कोई और एग्जांपल ले सकते हैं इसमें अगर आपको कंफ्यूजन है तो। जैसे सपोज कीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने लिया, जैसे मैं ये नंबर लेता हूँ। ठीक है मैं छोटा ही नंबर ले रहा हूँ ताकि आपको इजीली चीजें समझ आ जाए। तो इसने कहा कि पहले आप चेक करिए 2 से, 2 से हमने चेक किया, या इसमें आप कर लेते हैं, इसमें एक और डिजिट ऐड कर लेते हैं, सपोज करो मैं 6 कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसने कहा कि पहले आप 2 से चेक करिए, तो मैंने चेक किया कि यहाँ 6 तो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इजीली डिवाइड हो जाता है, 2 की टेबल में आता है 6, यानी कि 2 से तो ये डिवाइड हो जाएगा। फिर इसने कहा कि 3 से करना पड़ेगा, 3 से किया तो मैंने 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 6 15, इसका मतलब ये भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 15 15 हो रहा है ना 3 से डिवाइड, 15 इजीली 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर जो होगा 4326, ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बच्चे 12 का है, अगर मैं बात करूं 12 की डिविजिबिलिटी बाय 12 अगर चेक करनी है तो ऐसे ही है। 12 का मतलब क्या होता है, 12 इज इक्वल टू 4 इंटू 3, यानी कि एक बार हम चेक करेंगे 4 से, दूसरी बार हम चेक करेंगे 3 से। अगर इंडिविजुअली अलग अलग करके देखना पड़ेगा, अगर इसमें 4 से डिवाइड हो जाता है और 3 से भी डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि वो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है डिविजिबिलिटी बाय 6, नहीं है 12 आएगा, ये बाय मिस्टेक हो गया होगा। Check if it's divisible by 4 3 both. If a number is divisible by 4 and 3 then the number will be divisible by 12, कि अगर 4 और 3 से दोनों से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब वो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। कोई एग्जांपल सपोज करके देखिए जैसे सपोज करते हैं 4 2 3 और 24, ठीक है, ऐसा कुछ कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर मुझे 12 से चेक करना हो तो 12 से चेक करने का मतलब क्या होगा बच्चे, यानी कि पहले 4 से करना पड़ेगा। 4 में क्या था कि लास्ट के 2 डिजिट, यानी कि 24 4 से डिवाइड हो रहा है बिल्कुल, जब 4 की टेबल रीड करेंगे पढ़ा पढ़ेंगे तो 6 पे जाता है, 4 6 24, यानी कि ये हो गया 24 एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। अब मुझे करना होगा 3 से, 3 के लिए उसने कहा था कि सम चेक करिए, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 4 15, ठीक है, यानी कि 15 डिवाइड बाय कितना आएगा 3, ये इजीली 5 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये वाला जो नंबर होगा अगर आप 12 से चेक करके देखेंगे तो 12 से भी डिवाइड हो जाता है, राइट। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सबसे लास्ट में बचा है बच्चे हमारे पास 11। ठीक है, इसने कहा है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए। If the difference of digits at even places and odd places is divisible by 11, then the number will be divisible by 11 itself। क्या वो नंबर, जैसे कोई नंबर दे दिया, सपोज करो 4 5 7 9 2 4, ठीक है, ये नंबर है, इसने कहा कि आप डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस निकालिए
ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस एंड एट ऑड प्लेसेस। यानी कि ऑल्टरनेट, इसे मैं कह सकता हूं इवन एंड ऑड का। इसका मतलब हो गया कि ऑल्टरनेट प्लेसेस पे जितने भी डिजिट्स हैं उनका मुझे क्या निकालना होगा, उनका मुझे डिफरेंस निकालना होगा। मतलब जैसे अगर मैं यहाँ इसको एक डिजिट मानूं, एक नंबर पे मानूं, दो पे मानूं, तीन पे, चार, पाँच, छः ऐसे मानूं, या फिर ऐसे मान लो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, जो मर्जी मान लो आप, ठीक है। इसको यहाँ से काट देते हैं। तो इसने कहा कि भाई साहब जो ओड प्लेस पे हो, ओड प्लेस पे यहाँ मैं लिख लेता हूँ अलग से, ओड प्लेस पे कौन से, ओड प्लेस पे कौन सा हुआ, पहला नंबर का ओड है, यानी कि ये हो गया 4। फिर तीसरे नंबर पे 9, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। फिर पांचवें नंबर पे कौन सा हो गया, 5, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। और बात करें इवन प्लेस पे, तो इवन प्लेस पे क्या है बच्चे, ये हो गया दूसरे नंबर पे है 2, चौथे नंबर पे है 7, छठे नंबर पे है 4, यानी कि 4। अब इसने कहा कि इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस ऑब्वियसली इनको सम करना होगा। 9 और 4 9 और 4 13, 13 और 5 18। यहाँ पे कितना आया, 7 और 4 11 और 2 13, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि अगर जो इनका डिफरेंस आया है, ठीक है, वो डिफरेंस इफ इट इज डिविजिबल बाय 11, कि अगर ये जो डिफरेंस आया, डिफरेंस कितना आया, 5 आया, इन दोनों का 18 में से 13 घटाएंगे तो ये कह रहा है कि अगर इनका डिफरेंस 11 से डिवाइड हो जाता है तो ये नंबर डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। अब 5 क्या 11 की टेबल में आता है, नहीं आता, इसका मतलब ये नंबर भी हमारा डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। जैसे कोई और एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई नंबर ले रहे हैं 2 7 9 4 5 6 4, ठीक है, कुछ ऐसा नंबर हमने लिया इसमें। तो अब इसने कहा कि इवन, इसमें देखो ओड इवन में आपने कंफ्यूज नहीं होना। कोई यहाँ ऐसे, मैंने तो जस्ट समझाने के लिए आपको लिखी है ये चीज, ये आपने हर बार नहीं लिखनी है। जस्ट आप क्या करेंगे, ऑल्टरनेट डिजिट्स देखते जाएंगे कि मैंने पहले 4 लिया, 4 प्लस 5 9 हो गया, 9 और 9 18 हो गया, 18 और 2 18 और 2 कितना हो गया, 20 हो गया, यानी कि मैंने लिख लिया 20, ठीक है। उसके बाद 6 और 4 कितना हो गया, 10, 10 और 7 17, यानी कि -17। तो कितना हो गया ये, 3 आया। अब 3 क्या 11 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसका मतलब भी ये वाला नंबर भी नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही आपने चेक करना है। कोई लास्ट एग्जांपल लेते हैं 11 का। आई होप आपको समझ आ जाए ये, नहीं तो इसको बैक करके वीडियो को देख लीजिएगा एक बार दोबारा रिवाइंड करके। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं 42793621 ऐसा कोई नंबर लेते हैं, ठीक है। अब इसने कहा कि आप ऑल्टरनेट प्लेस पे चेक करेंगे। तो मैंने पहले लिया 1, 1 और 2, यानी कि 1 और 2 3 हो गए, 3 और 3 6, 6 और 7 13, 13 और 4 17, यानी कि 17 हो गया। फिर दूसरा चेक करें तो 2 और 9 11, 11 और 6 17, 17 और 1 18, -18 हो गया, ठीक है, -18 हो गया। तो क्या डिफरेंस कितना है इनका, 1 आया, यानी कि अगर मैं 1 को 11 से डिवाइड करता हूं तो नहीं आता, यानी कि ये भी नहीं होगा। अब इसमें यहां से मुझे एक चीज पता चली है बच्चे, अगर मैं आपको बताऊं तो सपोज कीजिए मैं इस नंबर को दोबारा लिख लेता हूँ 42793621, मैं इस नंबर को सिर्फ इतना मान लेता हूँ, ठीक है। अब इसको चेक करके देखते हैं क्या ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। अगर इसको ऐड करें तो ऑल्टरनेट डिजिट्स को चेक करिए, 4 + 2 यानी कि 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16, ठीक है, ये हो गया 16, राइट। या इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ आपके लिए, इसको मैं 4 कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ 4 कर लेते हैं इसको, तो ये 16 और 2 18 हो गया, 16 और 2 18 हो गया, ठीक है। इसके अलावा अब इनको चेक करते हैं, 2 और 9 11, 11 और 6 17, 17 और 1 18, यानी कि -18। डिफरेंस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 0 पे तो सभी डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि ये वाला नंबर जो होगा आप चेक करेंगे तो इसे 11 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आई होप 11 का भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 11 का, इनफैक्ट 3 का और 11 का, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर मैं रेलेवेंस में बात करूं तो, ठीक है। ये तो आपको जरूर आने चाहिए, बाकी सभी इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे याद भी हो जाएंगे, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए इनको एक बार थोड़ा सा हम अ, इस टेबल में देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसने कहा 2 के लिए आपको क्या करना होगा कि लास्ट का डिजिट चेक करना होगा कि क्या वो डिवाइड हो रहा है। 3 के लिए आपको सम ऑफ ऑल द डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, अगर आपने 3 से चेक करना है तो आपका 3 से डिवाइड होना चाहिए कंप्लीटली। फिर इसने कहा कि 4 से अगर आपने चेक करना है तो उसके लिए लास्ट के 2 डिजिट आप चेक करेंगे कि क्या 4 से डिवाइड हो रहा है।
5 से चेक करना है तो लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, या 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अगर आपने 6 से डिवाइड करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, नंबर जो है वो 2 से भी और 3 से भी दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। 8 से अगर आपने डिवाइड करना है तो लास्ट के 3 डिजिट जो हैं वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए, ठीक है ना। हमने किया था ना 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 4, ये हो गया 2 से, ये हो गया 4 से, ये हो गया 8 से, ये हो गया 16 से, एंड सो ऑन, आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। अगर हमें चेक करना हो 9 से, तो सम ऑफ ऑल द डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, कि सम ऑफ ऑल द डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, यानी कि सम अगर डिवाइड हो रहा है 9 से तो पूरा का पूरा क्या होगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। 10 से अगर हमें चेक करना हो तो क्या होना चाहिए, लास्ट का डिजिट 0 होना चाहिए। और 11 से क्या करेंगे आप, ऑल्टरनेट डिजिट्स जो हैं उनका डिफरेंस निकाल देंगे, यानी कि डिफरेंस ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस मस्ट बी डिविजिबल बाय 11, यानी कि जो ऑल्टरनेट डिजिट्स हैं, मैं लिख भी देता हूँ कि ऑल्टरनेट जो डिजिट्स हैं उनका डिफरेंस निकाल देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, राइट। आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।